Hi everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do another topic of probability. The topic today we are going to cover is hypergeometric distribution. इससे पहले मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सेपरेट वीडियो बना दी है एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की भी सेपरेट वीडियो बना ली है, हालांकि वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक सेपरेट है। तो इसमें से अगर क्वेश्चन ये तीन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं टाइप्स, तो अगर इन तीनों में से जो इम्पोर्टेंट है ना, तो बाइनोमियल और पॉइजन में से एक एंड हाइपरजियोमेट्रिक में से एक, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। और अगर वो बिल्कुल ही एग्जामिनर बिल्कुल चिल हुआ तो आपको पॉइजन और बाइनोमियल में से दे देगा, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। अगर यानी कि 20 में से 14 टाइम्स ऐसा ही हुआ है कि हाइपरजियोमेट्रिक में से एक और पॉइजन और बाइनोमियल में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया, तो आज हम करने वाले हैं हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, वो NP वाला चक्कर अब ख़त्म हो गया, Q वाला चक्कर बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसमें नई टर्मिनोलॉजी है जिनको आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल N है और एक स्मॉल n है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कैपिटल N कहाँ पर आना है और स्मॉल n कहाँ पर आना है। ठीक हो गया, N है हमारे पास K, ठीक है, और है X। ठीक है, हो गया। अब इसका आता है फार्मूला। सबसे पहले आता है KFC से मैंने याद रखा हुआ है KCX। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय NCN। ठीक है, डॉट, और यहाँ पे आएगा NCN। ये वाली चीज़ वापस से लिखूँगा मैं NCN, एंड अब माइनस करूँगा K को और यहाँ माइनस करूँगा X को, माइनस K एंड यहाँ पे करूँगा माइनस X। ठीक है, लेट्स ट्राई कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है, NCX NCN एंड NCN, ओके, माइनस के माइनस, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अब मैंने अगर गलती करता तो मैं गलती क्या करता, मैं KCN कर देता यहाँ पे स्मॉल n। ठीक है, और यहाँ पे मैं NCN करके फिर वो n-n हो रहा था। ठीक है, तो उस तरह से आप गलती से बच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे याद फार्मूला याद करने की ट्रिक्स हैं कुछ। ठीक है, KCX, या फिर आपने NCN, फिर ये NCN वापस यहाँ पे लिख दो। माइनस कैसे करना है, ठीक है, माइनस की जो यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो आप कन्फ्यूज़, जो मैं पहले हो रहा था जब मैं प्रैक्टिस की थी ना, तब मैं गलती कर रहा था ये वाली, फिर मुझे हारून ने क्लियर की थी वाली कि यहाँ पे जो है ना ये KC की पावर नहीं होती। ठीक है, ना ही यहाँ पे ये N और ये माइनस KC की पावर है, इस तरह से नहीं है। इसको आप थोड़ा सा मैं इक्वल करके लिखता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे इधर इक्वल टू करके लिख रहे हैं। ये एक्चुअली बात ये है KCX डॉट, ठीक है, N माइनस K, ठीक हो गया, C एंड N माइनस X डिवाइडेड बाय NCN। ठीक है, इस तरह से, यानी कि पावर वाली चक्कर है ही नहीं। ठीक है, KCX डॉट N माइनस K C N माइनस X एंड C। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्वेश्चन। इस फार्मूले को हम लेके चलेंगे एंड ये वेरिएंस एंड मीन का बताता हूँ ये आपने कैसे करना है। ठीक हो गया, ओके, हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। इसको ज़रा हम साइड पे करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 4 येलो बॉल, 6 ग्रीन बॉल्स, 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेड बॉल, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, अब ये थोड़ा सा आप सोचोगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि बाइनोमियल लगाना है, पॉइजन लगाना है या हाइपरजियोमेट्रिक लगाना है। बाइनोमियल और पॉइजन का तो आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत बार कि अगर उसमें P की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और N की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो हम पॉइजन यूज़ करते हैं। और अब बाइनोमियल में अगर P की वैल्यू 0.5 0.6 समथिंग हो और N की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 हो तो हम बाइनोमियल यूज़ करते हैं। अब हाइपरजियोमेट्रिक का हमारे को मैंने कहा था कि बिल्कुल सेपरेट है, इसलिए ईजिली बहुत ईजिली पता चल जाएगा। इसमें क्या होता है, देखो, बात होगी सिलेक्टेड की, 3 बॉल्स आर चूजन की जहाँ बात आ जाए ना, वहाँ पे NCN वाला NCN कम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमने वो पढ़ा था ये वाला पॉइजन एंड बाइनोमियल, यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं भी चूज़ की बात नहीं हो रही। ठीक है, 5 कौन सा इनके, 2 कौन सा चूजन, ठीक है, वन, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। वर्ड से आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली पूछा, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सिंपल। ठीक है, बस आप यहाँ पे P और N का होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी कोई चूज़ की बात नहीं करके इतने चूज़ किए गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली आप देख सकते हैं बैग कंटेन, ये बैग्स की तादाद, 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, सिलेक्शन की जब बात आ जाए, चूजन की बात आ जाए तो आप हाइपरजियोमेट्रिक लगाते हो। ठीक हो गया, इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितना आएगा हमारे पास, 5 और ये 15। ठीक है, आई थिंक N हमारे पास जो होगा 15, तो हम यहाँ पे जो कैपिटल N है हमारा वो होगा इज़ इक्वल टू 15। ऑल राइट,
और हमारे पास इसके बाद 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। जो हमारे पास स्मॉल एन होता है वो आर, यानी कि जो हम एनसीआर पढ़ते थे ना, जो स्मॉल एन होगा वो उसकी जो चूजन वाली कितनी है 3 है, तो वो होगा 3। एंड यहाँ पे हमारे पास के क्या होगा, ठीक है। किसकी पूछ रहा है, रेड बॉल्स की पूछ रहा है, तो रेड बॉल टोटल कितनी है 5, तो हमें पता चल के जो होगा हमारे पास होगा 5, ठीक हो गया। ओके, एन पता चल गया, स्मॉल एन भी पता चल गया, एंड के भी पता चल गया। और एक्स कि यहाँ पे जो हम एक्स कैलकुलेट करेंगे, एक्स हम देखो अब बैक इसका थोड़ा सा ना लॉजिकली देखना पड़ा। शुक्र है प्रोग्रामिंग खत्म हुई, कहीं तो लॉजिक्स वर्क कर रही है ना, लॉजिक काम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी लॉजिक। एक बैग है, ठीक है, मैं लॉजिक बनाता हूँ इसकी पहले, तभी आपको एक्स समझ आएगा। एक बैग है, ठीक है, बैग थोड़ा सा हम बहुत ही बुरा बनाने वाले हैं, घड़ा बना रहे हैं ठीक है, समझेंगे बैग है, ठीक है। उसके अंदर क्या 5 रेड बॉल हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक हो गया। 4 येलो बॉल्स हैं, 4 येलो बॉल्स हैं, ठीक हो गया। 6 ग्रीन बॉल हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं, ओके हो गया। एंड ओके, ठीक है, ये हमारे पास बैग है, इसमें टोटल कितनी है, टोटल 15 बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब वो अगली बात क्या करता है, इस बैग में से 3 बॉल सेलेक्ट की गई हैं, 3 सिलेक्टेड, ठीक है, 3 बॉल उठाई गई हैं। अब वो पूछ क्या रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर रेड बॉल्स, ठीक है। अब 3 उठाई गई हैं, हो सकता है कि पहली जो बॉल तीनों उठाई हैं हमने, उनमें से पहली रेड हो और अगली 2 रेड ना हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पहली 2 रेड बॉल हो, ठीक है, और तीसरी रेड बॉल ना हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि तीनों ही रेड बॉल हों, ठीक है, तीनों ही रेड बॉल हों। और ये भी तो हो सकता है कि तीनों में से कोई भी रेड बॉल ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें x पता चल रहा है लॉजिकली, ठीक है। यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये क्या है कि एक रेड बॉल है, तो क्या आएगा f(1), ठीक है। यहाँ पे क्या है f(2), ठीक है। यहाँ पे क्या है, तीनों रेड बॉल होंगी, तो यहाँ पे देखें तो ये भी तो हो सकता है कि एक भी रेड बॉल ना लेंगे, तो f(0). तो हमारे पास x आ गया, x क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। तो 0 1 2 3 4, फोर्थ नहीं आएगा, 0 1 2 3, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। जितनी स्लाइड हो 0 से लेकर 3 तक ऑलमोस्ट इतना ही होता है, ठीक है। हमें पास x ही पता चल चुका है, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ भी आ गई हैं, ठीक है। मैं फार्मूला फिर से लिखता हूँ, शायद और अच्छे से आपको समझ आ जाए। f(x), ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, k(c(x) डॉट, ठीक हो गया। यहाँ पे डिवाइड क्या किया, n(c(n), ठीक हो गया। एंड वापस से हमने लिखा n(c(n), एंड यहाँ पे माइनस करते हैं माइनस k को, और यहाँ पे माइनस करते हैं माइनस x को, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम अगर पुट करने की कोशिश करें, k क्या हमारे पास 5, इसको मैं थोड़ा अनजूम करता हूँ ताकि क्लियरली समझ आ जाए। k क्या हमारे पास 5 है, ऑल राइट। c x कितना है, अभी हम f(0) निकाल रहे हैं, लेट्स सपोज कर लें f(0), ठीक हो गया। तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक हो गया। और उसके बाद है डॉट, यहाँ पे ये चीज़ करें, n कितना है हमारे पास, टोटल n है हमारे पास टोटल 15, तो हमने लिखा 15 माइनस k कितना है हमारे पास 5 माइनस 5, और यहाँ पे ये वाला c, तो ये वाला c आ गया। n कितना है हमारे पास, स्मॉल n हमारे पास है 3, ठीक है, हमारे 3 माइनस x कितना है, अभी हम 0 के लिए कर रहे हैं, तो 0 डिवाइडेड बाय n कितना है हमारे पास 15, इस n के लिए 15 c, एंड इस n के लिए ये वाला 3, ठीक है, 3, ओके हो गया, ठीक है। इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो f(0) इज़ इक्वल टू 5c(0) डॉट 15 में से 5 गए तो आ गया 10, c 3 में से 0 गया तो 3, एंड डिवाइडेड बाय 15c3। ये हमारे पास कंप्लीट f(0) के लिए बन गया है। इसको अगर हम देखें भी तो f(0) के लिए 5c(0) एंड 10c3 एंड 15c3 एग्जैक्टली, और यह आ जाएगा 120/455, यस 455 आ जाएगा हमारे पास। फेयर इनफ। इसके बाद हमारे पास इस तरह से उसने किसके लिए पूछा था, 0 के लिए निकाल लिया, f(1) के लिए निकालेंगे, f(2) के लिए, f(3) के लिए, f(1) के लिए भी आ गया, f(2) के लिए भी आ गया, f(3) के लिए भी आ गया।
ऑल राइट। और इसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन हैं। फाइंड ऑफ 2 रेड बॉल्स हैं, तो 2 रेड बॉल के हम निकाल लिए 100/455। इस तरह से एटलीस्ट 2 बॉल्स हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, और एटमोस्ट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। फाइंड मीन एंड वेरिएंस। मीन के लिए जो फार्मूला है बताता हूँ मैं आपके पास अभी क्या फार्मूला है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम उसको एंड में करते हैं। 5 कार्ड्स आर चूजन, ठीक है, हमारे पास चूजन, ठीक है, स्मॉल एन जो आएगा, चूज जब आर करते हैं ना NCR, तो स्मॉल एन क्या होता है, आर को इनका रहता है, एन कितना है हमारा स्मॉल 5 है, टोटल कितने हैं 52, वो कैपिटल एन में आ गया। और के, ठीक है, बात पूरी पढ़ते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्प्ले फंक्शन और फॉर स्पेड। अब स्पेड के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, वो कार्ड्स वाली इमेज जो दिखाई थी मैंने आपको बहुत पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। 13 आपके पास स्पेड होते हैं, कि हमारे पास स्पेड हो गया, ठीक है। 5 कार्ड्स यूजन, अब हो सकता है पहला कार्ड स्पेड हो बाकी 4 ना हो, पहले 2 स्पेड हो बाकी 3 ना हो, पहले 3 हो अगले 2 स्पेड ना हो, पहले 4 स्पेड हो और आखिरी स्पेड ना हो सकता है 5 हो के 5 स्पेड हो, और हो सकता है कोई भी स्पेड ना हो। 0 से लेकर 5 तक हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यही फार्मूला है, आपने उसी फार्मूले के अंदर पुट करना है। एन की जगह आपने 52, कैपिटल एन की जगह 52 पुट करना है, और स्मॉल एन की जगह आपने 5 पुट करना है, के की जगह आपने 13 पुट करना है, ये के की जगह 13 आया हुआ है, ठीक है। और ये फार्मूला वही वाला है, ठीक है। फार्मूला मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वाला फार्मूला इसकी जगह आपने पुट करना है, और आपका ये सारा ये वाला सॉल्व हो जाएगा इजीली। 0 के लिए निकालनी है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, फेयर इनफ। और इस तरह के क्वेश्चन है थोड़े से, ये भी देख लें। एटमोस एट, ये हर जगह जाने छोड़ते, बहुत ईजी है, सिंपल से। इन क्लास देयर आर 18 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स, 6% आर चूजन। तो हमारे पास टोटल कितने आएंगे, 12 और 18, ये होगा हमारे पास 30, आई गेस, यस 30। तो हमारे पास कैपिटल एन कितना आ जाएगा 30, एंड 6% आर चूजन। स्मॉल एन कितना आ जाएगा हमारे पास 6। और इन द क्लास फॉर कंपटीशन फाइंड डिस्प्ले फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स चूज़ की गई हैं, तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है 12, तो के कितना आ जाएगा 12, और ये सारी आपने फिर सिंपली कर लेना है। अब बात जो आखिरी बच जाती है मीन एंड वेरिएंस की, तो मीन होता है एन के डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, हाँ मीन एन के डिवाइड बाय स्मॉल एन, यस, नहीं, स्मॉल एन के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है, ये होता है। ये मुझे खुद भी याद नहीं है वाले फार्मूले, ये मैं लेकिन आते हैं फार्मूले, आपको एक पेपर से एक दिन पहले याद करने और आराम से हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एन के डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब ये फार्मूला थोड़ा सा गंदा है, इसको मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको। इसमें देखो ब्रैकेट में कितनी टर्म है, 1 2 3, ठीक है। आपको मीन का तो पता ही चल चुका है, ठीक है। मीन का फार्मूला किया आपके पास किसके लिए, हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए। मीन का फार्मूला है कैपिटल नहीं, स्मॉल एन के डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, ये आपके पास मीन के लिए। अब वेरिएंस के लिए कैसे निकालना है, वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस का ये वाला फार्मूला आपने वापस से मीन का फार्मूला लिखना है। वापस से मीन का फार्मूला लिखोगे एन के डिवाइडेड बाय एन, इतना लिख दिया, लेकिन यार अब थोड़ा सा डिफरेंस भी तो आएगा, वो मीन का वो वेरिएंस का है, ठीक है। अब ये पॉइजन पॉइजन तो है नहीं जिसमें सेम ही हो दोनों चीज़ें, तो यहाँ पे बस स्केयर आएगा, ठीक है, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब मैंने कहा था 3 ब्रैकेट्स हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। इस तरह 3 ब्रैकेट्स थी ना, हर जगह आप स्टार्ट में एन लिख दो, कैपिटल एन, ठीक है। एन कैपिटल स्मॉल बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है, और बीच में माइनस का साइन भी लिख दो, ठीक है। के एन एंड 1, ठीक है, यहाँ पे आएगा के, यहाँ पे आएगा स्मॉल एन, और यहाँ पे आएगा 1, और आपके पास वेरिएंस भी हो जाएगा। ये बस पेपर से एक दिन पहले ये वाला वेरिएंस का फार्मूला देख लेना। वैसे हमने कहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी रिस्क नहीं लेने का, बिजनेस में रिस्क लेंगे, स्टडी में रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक हो गया। ये वाला फार्मूला आपने बस पेपर से एक दिन पहले देख लेना है, फार्मूला की गेम है, और बाकी आपका सारा बहुत ही ज़्यादा ईजीली हो जाएगा, ठीक हो गया। और आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी तक हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स पढ़ ली, यानी कि एक पढ़ी है मेन जिसका नाम था डिस्क्रीट, उसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी हैं जिसके अंदर है बाइनोमियल, पॉइजन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक। अब जो अगली जो हम पढ़ेंगे वो होगी कॉन्टीन्यूस, इसके अंदर आएगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत वाहियात है। उसके बाद जो आखिरी बचेगी नॉर्मल, जो कि बहुत सही है, इजी है, वो बहुत इजी है, ठीक है। टेबल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आपने पॉजिटिव नेगेटिव ब्ला 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 करके सॉल्व कर लेना है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।